अर्जुन युद्ध के मैदान में जब अपने सामने अपने ही बुजुर्गों और रिश्तेदारों को पाते हैं तो उनके मन में एक अजीब सा मिला जुला भाव पैदा होता है। वे बुरी तरह उलझन में पड़ जाते हैं। उन पर कभी लगाव, कभी गम, कभी डर हावी होता रहता है। केवल जमीन और राज्य के लिए अपने लोगों का खून करना तो बहुत बड़ा पाप होगा। वे अपनों का ही नाश करने वाले इस युद्ध से बचने का कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में वे कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि सन्यासी बनकर भिक्षा मांगते हुए पूरा जीवन काट दिया जाए। इस तरह वे मानसिक ग्लानि से बच जाएंगे। पर अर्जुन की ऐसी सोच को कृष्ण कायरता का नाम देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन अपने असली कर्तव्य को भूल चुके हैं। सच्चा सन्यास जंगल में भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन से अहंकार, लगाव और फल की चाहत को छोड़कर अपनी तय जिम्मेदारियों को सही वक्त पर, सही जगह पर और सही नियत से निभाना है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं तो भगवान कृष्ण को उन्हें उपदेश देना होता है। इसी ज्ञानोपदेश में श्री कृष्ण स्वधर्म की चर्चा करते हैं। स्व और धर्म, इन दो शब्दों से मिला स्वधर्म का सरल अर्थ है वह आचरण जो व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति और अपनी भूमिका के अनुसार करनी चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य से है। भगवत गीता में जब कहा जाता है स्वधर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य, तो इसका आधार 3 बातों पर टिका है: प्रकृति, स्थिति और भूमिका। प्रकृति का अर्थ है व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आंतरिक प्रवृत्तियां और गुण, अर्थात वह स्वाभाविक रूप से कैसा है और किस प्रकार के कार्यों की ओर उसका झुकाव है। स्थिति का अर्थ है व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति, यानी वह जीवन के किस चरण या किस प्रकार की परिस्थितियों में खड़ा है, क्योंकि परिस्थितियां अक्सर हमारे कर्तव्य को निर्धारित करती हैं। वहीं भूमिका का अर्थ है समाज, परिवार या जीवन में मिला हुआ व्यक्ति का दायित्व, अर्थात दूसरों के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। इन तीनों को मिलाकर देखें तो गीता का संदेश यह बनता है कि स्वधर्म केवल कोई सामान्य धार्मिक नियम नहीं, बल्कि वह आचरण और कर्तव्य है जो व्यक्ति के स्वभाव, उसकी वर्तमान परिस्थितियां और जीवन में उसकी जिम्मेदारियों के अनुरूप निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जो उसकी प्रकृति, स्थिति और भूमिका के अनुसार उसके लिए उचित हो। यही उसका वास्तविक स्वधर्म है। स्वधर्म की अवधारणा गीता में बार बार आती है और यह गीता के कर्मयोग का आधार है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में सत, रज और तम ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी एक गुण का प्रभाव दूसरे से अधिक रहता है। आपका स्वधर्म यानी आपका असली काम वही है जिसमें आपका हावी गुण आपकी सहायता करता है, न कि आपको रोकता है। स्वधर्म या अपने नियत कर्तव्य का पालन करते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति और कार्य प्रणाली प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम से गहरी रूप से प्रभावित होती है। भगवत गीता के अनुसार इन गुणों के प्रभाव से स्वधर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। स्वधर्म सिर्फ जाति धर्म नहीं है और सत, रज, तम हमारे स्वाभाविक गुण हैं। स्वधर्म पर इन तीनों गुणों का प्रभाव होता है। सतगुण ज्ञान, स्पष्टता और संतुलन का प्रतीक है। सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति अपने स्वधर्म या कहें तो दायित्व का पालन बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ करता है। उसे अपने काम में शांति और आंतरिक आनंद मिलता है। रजगुण ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, वासना और कर्म का गुण है। राजसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जब स्वधर्म का पालन करता है तो उसका मुख्य लक्ष्य फल की प्राप्ति, यश या लाभ कमाना होता है। वह अति सक्रिय, बेचैन और अपने काम से अत्यधिक लगाव या आसक्ति रखने वाला हो सकता है। वहीं तमगुण अंधकार, अज्ञान, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है। तमोगुणी व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है। वह भ्रम, निराशा और टाल मटोल की स्थिति में रहता है। अपने धर्म या कर्तव्य को नहीं समझने के कारण वह अज्ञानतावश गलत मार्ग पर जा सकता है। और सबसे गहरी बात जो गीता कहती है वह यह है कि स्वधर्म का अंतिम लक्ष्य सत, रज और तम इन तीनों से ऊपर उठना है। मतलब जब हम अपने गुणों को पहचानकर सही कर्म करते हैं तो धीरे धीरे रज और तम शांत हो जाते हैं, सत बढ़ता है। इस प्रकार स्वधर्म कोई जाति का टैग नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की सत, रज और तम का वो संतुलन है जिसमें हमें शांति और उत्साह दोनों मिलता है। हमने पहले चर्चा की कि कर्तव्य का आधार है स्वभाव
और साथ ही सामाजिक स्थिति। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म चाहे अच्छी तरह न निभाओ, पर दूसरे का धर्म चाहे वह बहुत ही अच्छी तरह निभाओ तो भी अपना धर्म ही बेहतर है। मतलब हमारे कर्तव्य में हम भले ही उतने दक्ष ना हो या थोड़ी कमी हो, पर हमारे लिए वही बेहतर है, बजाय इसके कि हम ऐसा काम करें जो हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो। यहाँ स्वधर्म का मतलब यह नहीं है कि आप जन्म से जिस जाति में पैदा हुए हो बस वही काम आप करें। गीता कहता है स्वभाव से नियत करो, यानी हमारी प्रकृति, हमारी क्षमताएं और रुचियां ही तय करती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कोई क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हो पर उसका स्वभाव ब्राह्मण के काम करने का है तो उसे क्षत्रिय के काम की नकल नहीं करनी चाहिए। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वह हमारे स्वभाव से तय होता है। जो एक के लिए कर्तव्य है वही दूसरे के लिए अनुचित हो सकता है। सब अपने अपने स्थान पर सही है, सिर्फ कर्तव्य पर आपका अधिकार है पर उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। यानी आपको कर्म करने का पूरा हक है पर यह सोचने का नहीं कि मुझे इसका इनाम मिलेगा या नहीं। फिर गीता कहती है, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, मौत भी स्वधर्म में भली है, अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि पराया धर्म अपनाना भय पैदा करने वाला हो सकता है। मतलब अपने कर्तव्य को निभाते वक्त अगर मुश्किलें आए, यहाँ तक कि मौत भी आ जाए, तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि डरकर आप कोई ऐसा काम करें जो आपका नहीं है। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 31 में श्री कृष्ण अर्जुन को स्वाध्याय का स्मरण कराते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उनकी जाति क्षत्रिय के अनुसार निर्धारित कर्म युद्ध का स्मरण करा रहे हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना एवं अधर्म का नाश करना। इसी प्रकार गीता के अध्याय 2 के श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए गए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मृत्यु भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन या दोषयुक्त क्यों न लगे, परधर्म के पालन से श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं होता। अपना स्वधर्म युद्ध छोड़कर ध्यान या शिक्षा का मार्ग अपना ले तो वह न केवल असफल होगा बल्कि आंतरिक अशांति भी अनुभव करेगा। इसके विपरीत स्वधर्म का पालन करने पर चाहे वह कठिनाइयों से भरा हो, व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। गीता के अंतिम अध्याय 18 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के सुचारू रूप से किए हुए धर्म की अपेक्षा अपना दोषयुक्त धर्म अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव द्वारा नियत कर्म को करता हुआ व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति धर्म नहीं है। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या वर्ण के अनुसार कर्तव्य नहीं है, यद्यपि गीता में इसका उल्लेख वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी है। स्वधर्म की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें व्यक्ति की क्षमताएं और अभिरुचि, सामाजिक भूमिका और उत्तरदायित्व और आत्मा का स्वयं का धर्म सभी सम्मिलित हैं। स्वधर्म का पालन केवल कर्तव्य पालन नहीं है बल्कि उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्वधर्म का पालन अहंकार रहित होकर ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यही स्वधर्म को केवल कर्तव्य पालन से उठाकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग बनाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वधर्म निभाता है तो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, समाज में संतुलन बना रहता है, प्रत्येक वर्ग का सम्मान रहता है और अराजकता नहीं फैलती।